हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक यू अगेन ऑन माय चैनल मास्टर जी क्लासेस। तो मास्टर जी क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज जो बात करने जा रहा हूं इस पार्ट के अंदर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के अंदर, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यहां से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और वो क्वेश्चन क्या बनता है, या तो आपसे कहेगा आइडेंटिफाई करिए रेडॉक्स रिएक्शन है क्या नहीं। दूसरा कि वो आपसे पूछेगा कि यहाँ पे एप्लीकेशंस क्या है ऑक्सीडेशन की। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा रहता है। बड़ा इजी क्यों रहता है? क्योंकि बेसिक सी नॉलेज है जो हम अपने आसपास में देख रहे हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो उसी एग्जांपल्स के साथ हम यहाँ चलेंगे और एक एक चीज को समझेंगे कि है क्या एक्चुअली, हो क्या रहा है, वो सारी बातें हम यहाँ करने वाले हैं। तो जरा स्टार्ट करते हैं हम अपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, टाइप ऑफ रिएक्शंस में से, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमने पिछले लेक्चर्स में बात कर ली थी सारी की सारी टाइप ऑफ रिएक्शन की, और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ chemical reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously is called redox reaction। देखिए, जो रेडॉक्स वर्ड है वो दो वर्डों से मिलकर बना है। वन इज नोन एज रिडक्शन एंड सेकेंड वन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये दो वर्ड से मिलकर बनता है और ये दोनों प्रोसेस जब किसी एक केमिकल रिएक्शन में होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। अब जरा समझते हैं ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ये होता क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी मैंने कोई एलिमेंट लिया और उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, अगर उसने ऑक्सीजन लूज कर दिया, तो जैसे मैंने वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया, इसमें से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो यह किस में कन्वर्ट हो गया? H2 प्लस O2 में, तो ये रिडक्शन हो गई। ठीक है, उसी प्रकार लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कोई बात समझाता नहीं है, पर मैं यहां पे इस वीडियो में आज आप ये जरूर समझोगे कि ये डिफरेंस क्यों जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते, सर यहां पे अभी आपने कहा कि ऑक्सीडेशन हो रही है। यस, मैंने कहा ऑक्सीडेशन हो रही है, बट मुझसे ये पूछ लिया इज इट अ रेडॉक्स और नॉट। तो बच्चा कहता सर जी ऑक्सीडेशन है, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और क्योंकि दो पॉइंट उसको याद रहते हैं, जिंदगी भर याद रहते हैं जी। पर पेपर में जब बारी आती है यही क्वेश्चन उसका गलत हो जाता है, 0 मार्क्स मिलते हैं उसको। तो वही चीज मैं यहाँ पे आपकी ठीक भी करवाऊंगा। समझने की कोशिश करना, और समझने के लिए आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? एक प्रकार का चार्ज है, और चार्ज किस पे बेस होता है? वैलेंसी पे। जैसे हम बात करके आए हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इनका वैलेंसी कितनी है? 1। ग्रुप 2 की वैलेंसी कितनी है? 2, जिसमें बेटा मांगे कार स्कूटर पर बाप राजी। बैंगन, आलू, गाजर यानी ग्रुप नंबर 13 की वैलेंसी कितनी है? 3 है। उसी प्रकार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। तो अगर हम वैलेंसीज की बात करते हैं, 9th क्लास में आप पढ़ के आते हो, तो ये सारी चीजें आपको पता क्रिस क्रॉस मेथड में यूज होती है। तो वैलेंसी के बेस पे उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी असाइन होता है। वही रूल्स हमने यहां पे करने, पर कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है। जब आप ये चीज समझ जाओगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल फर्स्ट कहता है इंडिपेंडेंट एलिमेंट। इंडिपेंडेंट एलिमेंट, अब जरा ये तो समझ लो, इंडिपेंडेंट एलिमेंट होता कौन है? इंडिपेंडेंट का मतलब जो अपने आप में प्रेजेंट है। जैसे मैं इस समय अकेला खड़ा हूं तो मैं इंडिपेंडेंट हूं, मेरे साथ कोई और आके खड़ा हो जाता है तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं रहा। यानी शादी होगी भाई, इंडिपेंडेंट नहीं रहे, वो आ रहे थे, इंडिपेंडेंट थे। अब यहां पे जो इंडिपेंडेंट एलिमेंट है उसका मतलब क्या हुआ? यानी H2, O2, Cl2, ठीक है, Al और Cl2 तो हमने लिख दिया, सॉरी Cl2 लिख दिया है, ठीक है, Al और कौन एग्जांपल होगा? Fe, वेरी गुड। और क्या ले सकते हो? N2, ओके। तो ऑल दीज आर द इंडिपेंडेंट एलिमेंट। Mg अकेला है, कोई और एलिमेंट इसके साथ अटैच नहीं, ये इंडिपेंडेंट एलिमेंट। इंडिपेंडेंट एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। और हमेशा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अबव द एलिमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है। रूल नंबर 2,
रूल नंबर 2 पे ही खत्म कर देंगे सबको। अब हम ग्रुप वन कौन था? हे लीना की रब से फरियाद। इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 1 होता है। कौन कौन आगे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इन सब का क्या है? 1 होता है, +1 होता है। ग्रुप टू का +2 कौन कौन आ गया? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2 होता है। उसी प्रकार रूल 3 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सबका कितना होता है? -1। तो ये रूल आपको आने चाहिए। अगर आपने ये रूल अच्छे से कर लिए ना, तो फिर आपको जो ये पॉइंट है इसमें और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जो भी अर्जी एग्जांपल आ जाए, यू कैन आइडेंटिफाई इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट। बहुत अच्छे ढंग से कर जाओगे बेटा अगर आपने ये बात समझ ली तो जरा इनको अब जरा ट्राई करते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। लो जी, स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया तो एक एग्जांपल से समझते हैं और आपने ट्राई करना है, बताना है इज इट अ रेडॉक्स और नॉट। अब मैंने एग्जांपल ले लिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू MgO। अब पेपर में आया था जी, बोर्ड में पूछ लिया जी क्या ये रेडॉक्स है, तो बच्चों ने क्या सर जी ये तो ऑक्सीडेशन है। अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी, ऑक्सीडेशन है जी, बिल्कुल है जी, मान गए। पर इज इट अ रेडॉक्स और नॉट? रेडॉक्स क्या थी? जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है। अब नहीं समझ में आई, पर मैंने अभी रूल समझाया। रूल नंबर 1 क्या समझाया? इंडिपेंडेंट एलिमेंट, ये इंडिपेंडेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। और कहां लिखा जाता है? अबव द एलिमेंट। इसका भी कितना हो गया? 0। यहां पे ये इंडिपेंडेंट नहीं रहे। अब इन दोनों की मैरिज होगी, ये दोनों कंबाइन करके भाई, तो ये नहीं रहे। तो ऑक्सीजन का कितना बताया? -2। और इसका कितना बताया था? +2। ये 0 से +2 हो गए। हमेशा टेल एरो रिएक्टेंट साइड दिखानी है और हेडेड एरो प्रोडक्ट साइड दिखानी है। अब यहां पे भी अगर आप देखोगे ये 0 से -2 हो गए। अब 0 से कोई +2 हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पे क्या हो रहा है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई? ऑक्सीडेशन हो गई। यहां पे क्या हो रहा है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। 0 से -2 हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। अब देखो दोनों हो रही है कि नहीं हो रही है? यहाँ पे बिल्कुल हो रही है। तो जब दोनों साइमल्टेनियसली यहाँ पे हो रही है तो हम इसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे कि ये एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन है। तो गलती से भी आपने कोई गलती नहीं करनी है। कोई आपसे पूछ ले तो बड़ा दिमाग लगा के अच्छे से आपने बताना है इज इट रेडॉक्स और नॉट। अगर ये बात क्लियर हो जाती है तो अब जरा बात करते कुछ एग्जाम्पल की जिससे आपको कोई कंफ्यूजन रहे ना। पेपर में आए हुए एग्जांपल्स हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए एग्जांपल है, इज इट अ रेडॉक्स और नॉट। तो उसके लिए आपको क्या करना है? ये लिस्ट आपको आनी चाहिए। तो पहली लिस्ट क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। पहली क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन को हम क्या कहते हैं? क्रोजन। इसमें होता क्या है? जब आयरन कोई आर्टिकल, आयरन आर्टिकल ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आ जाती है, कॉन्टेक्ट में आ जाती है, तो उसका जनरल फॉर्मूला Fe2O3.XH2 बन जाता है। तो यहाँ पे आयरन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिड्यूस। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो कैसे पता लगा? क्योंकि इंडिपेंडेंट एलिमेंट 0 है, ये भी 0 है, और यहाँ पे ये +1 है और ये -2 है। सेम यहाँ पे अब ये -2 बन गया, ये +1 बन गया, -2 बन गया। अब जब देखोगे आयरन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन 0 से -2 हो रहा है और ये +2 हो रहा है। यहाँ पे 0 से ये +2 हो रहा है यहाँ पे। तो मींस आपको पता लग रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर यू कैन आइडेंटिफाई इज इट अ रेडॉक्स और नॉट। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। दूसरा मैग्नीशियम रिबन अभी करके आए हो, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयरन नेल एक्टिविटी करके आए हो, तो ये ब्लू कलर का होता है और ब्लू कलर कैसा हो जाता है? फेड हो जाता है। और आयरन नेल कैसी हो जाती है? रेडिश कलर की हो जाती है। तो यहाँ पे आयरन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, और कॉपर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। सेम कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन। तो ये रिएक्शन क्या है? जब आपने कॉपर को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो कॉपर का कलर कैसा होता है? कॉपर वायर का रेडिश ब्राउन कलर होता है। जब आपने इसको बर्न किया तो ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। वापिस मुझे कॉपर चाहिए। अगर मुझे वापिस कॉपर चाहिए तो कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास करूंगा और मुझे कॉपर मिल जाएगा और यहाँ पे H2 बन जाएगा। तो ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो गई तो ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे कंबाइन कर गई है तो ये क्या हो गया? रिड्यूस। और ये क्या हो गया? H2 क्या हो गया? यहाँ पे ऑक्सीजन। अब एक सवाल और खड़ा होता है यहां से, बच्चा कहता है सर जी आंसर में मैं क्या देखूं?
आंसर में तो 4 ऑप्शन आ रही है, रिएक्टेंट साइड की भी आ रही है, प्रोडक्ट साइड की भी आ रही है। तो नॉर्मल सा एक ट्रिक दे रहा हूं, बड़ा छोटा सा मेथड दे रहा हूं, इसको दिमाग में फिट कर लो, आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वो क्या है ट्रिक, जरा समझते जाना। हिंदी में लिख रहा हूं यहां पे, प्रोडक्ट साइड देखना नहीं है, प्रोडक्ट साइड आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। किधर देखना है आपने, हमेशा रिएक्टेंट साइड, यानी हमने इधर से आंसर नहीं उठाना है, हमने इधर से आंसर नहीं उठाना है, हमने इधर से आंसर नहीं उठाना है, हमने प्रोडक्ट साइड से बिल्कुल भी आंसर नहीं उठाना। आंसर कहां से उठेंगे, हमेशा रिएक्टेंट साइड से उठेंगे। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि कौन से पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन से पे रिडक्शन हो रही है, तो आप इजीली जवाब दे सकते हो। तो कुछ एग्जांपल अब आपके सामने है, इन सारे एग्जांपल्स को आपने करना है, वन बाय वन रीड करना है, इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। कोई भी एग्जांपल आपने छोड़ना नहीं है, चाहे कंबस्शन ऑफ मीथेन है, जहां पे मीथेन को आप बर्न कर रहे हो और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में हो रही है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन इज रिड्यूस हो रही है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ब्रोमीन, ठीक है, जिंक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, रेडॉक्स रिएक्शन के। अब जरा हम बात करते हैं यहाँ पे, एक बात जो आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जरा उसकी बात कर लेते हैं। यानी आपने दो चीजें याद रखनी है। अब आपने क्या पढ़ा यहाँ पे, आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन, तो जिसपे ऑक्सीडेशन होती है, और दूसरा पढ़ा आपने वर्ड रिडक्शन, ठीक है, जिसपे ऑक्सीडेशन होती है वो बन जाता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट को हम दूसरे नाम पे क्या बोलेंगे, रिडक्टेंट। अगर ये दो वर्ड्स वो कैब में ऐड कर ले, रिडक्टेंट बोले या रिड्यूसिंग एजेंट बोले, आपने जिसपे ऑक्सीडेशन हो रही थी वो आपका रिडक्टेंट बन जाएगा या रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, और जिसपे रिडक्शन हो रही है वो क्या बनेगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेंट बोलेंगे। क्या बोलोगे, ऑक्सीडेंट। अब जरा बात करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू 2 MgO, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या हुआ था, यहां से मैग्नीशियम पे क्या हुई थी, ऑक्सीडेशन हुई थी, और ऑक्सीजन पे क्या हुई थी, रिडक्शन हुई थी। यानी जिस पे रिडक्शन हो रही है, अब आंसर पे पूछा, आंसर में पूछा ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है, आंसर आएगा जी, मैंने प्रोडक्ट साइड बिल्कुल भी नहीं देखना है, मैं सिर्फ रिएक्टेंट साइड देखूंगा, तो आंसर आ गया मैग्नीशियम। उसी प्रकार उसने पूछा रिडक्शन किस पे हो रही है, तो मैं प्रोडक्ट साइड नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा सिर्फ रिएक्टेंट साइड, तो आ गया आंसर ऑक्सीजन। अब उसने पूछा ऑक्सीडेंट कौन है, क्या पूछा, ऑक्सीडेंट, तो ऑक्सीडेंट कौन बना, ऑक्सीजन, यानी जो रिडक्शन ब्रिंग कर रहा है उसे हम ऑक्सीडेंट बोलेंगे। और रिडक्टेंट कौन है यहाँ पे, या रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, तो वो क्या बना यहाँ पे, Mg, यानी जिसपे ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, जिसपे रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो पेपर में ये 4 वर्ड आपसे पूछे जाएंगे, और 5वां वर्ड होगा इज इट अ रेडॉक्स और नोट। ये बात आपसे पूछी जानी है, और कोई बातें यहाँ पे नहीं होनी है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है माय डियर। तो इनको अच्छे से नोट करना और फॉलो करना है। और आगे जाने से पहले मैं कहूंगा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करनी है और लाइक करवाना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अभी आते हैं ऑक्सीडेशन का हमारे दैनिक जीवन में, एवरीडे लाइफ में क्या यूज है। तो सबसे पहला टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी पे एक स्टोरी आपकी बनती है बचपन से। बचपन में जब आप छोटे बच्चे थे, जब स्कूल जाते थे, तो क्या होता था, मम्मी आपको पराठे बना के दे देती थी। अब कई बार मन कर जाता है, खा लिया, नहीं खाया, टिफिन ऐसे रह गया, अगले दिन छुट्टी हो गई तो टिफिन बैग के अंदर ही रह गया। और जब बैग के अंदर रह गया टिफिन, वो अगले दिन 2 दिन बाद निकाला जाता था, जब निकालते उसमें बड़ी गंदी स्मेल और बैड टेस्ट उसमें क्रिएट हो जाता था। उसी प्रकार मक्खन घर पे निकाला जाता है, जब मक्खन घर पे निकाला जाता है, दूध लस्सी बनती है, लस्सी अलग हो जाती है, मक्खन अलग हो जाता है, तो वो व्हाइट जो बटर है उसको थोड़े दिन तो हम खा लेते हैं, पर अगर लॉन्ग टाइम उसको रखते हैं तो उसके अंदर से बैड टेस्ट और बैड स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों है, ऐसी क्या चीज होगी कि उनके अंदर से बैड टेस्ट है। उसी प्रकार चिप्स और कुरकुरे, आपने थोड़ा बहुत खा लिया, पैकेट ऐसे खुला कहीं रख दिया, तीसरे 3 दिन बाद 2 दिन बाद आपने उठाया, उसमें बड़ा मजा आया ना आपको खा के, मजा नहीं आएगा ना, क्योंकि वो नरम हो गए हैं, उसमें बैड टेस्ट हो गया है और बैड स्मेल आ रही है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसमें क्या हो गई है, रेंसिडिटी हो गई है। रेंसिडिटी का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड। तो ऑक्सीडेशन हो जाती है फैट की और ऑयल की जो फूड में प्रेजेंट है, जब उसको एक्सपोज किया जाता है, एयर के सब कॉन्टेक्ट में आता है फॉर लॉन्ग टाइम,
रिजल्टिंग इन अनप्लेजेंट टेस्ट एंड स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। और ये टॉपिक क्या है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, कैसे बचा सकते हो रेंसिडिटी, किसी चीज को सड़ने से कैसे बचा सकते हो? नंबर वन, एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दो ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ सके। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट मिला दीजिए, केमिकल्स मिला देते हैं फैटी फूड के अंदर। जैसे हमारे मार्केट में रसगुल्ला आते हैं, गुलाब जामुन आते हैं, पैक होके आते हैं डब्बे, तो उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिलाए होते हैं। कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव एंटीऑक्सीडेंट क्या है, उसका नाम जरूर नोट कर लेना, सोडियम बेंजोएट। कौन है? सोडियम बेंजोएट। तो जब आप कंटेंट पढ़ते हो, पीछे देखते हो, तो एक्सपायरी डेट देखते हो, एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, तो एक्सपायरी डेट 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ वो मेंशन होती है, तो उसके बाद फूड क्या हो जाता है, सड़ना स्टार्ट कर देता है, उसके अंदर एसिडिटी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, नाइट्रोजन फ्लशिंग की जाती है, किसके अंदर? चिप्स और कुरकुरा जो आता है, तो पैकेट खुले होते हैं, तो पैकेट के अंदर होती क्या है, नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, प्रिवेंट करती है फ्रॉम ऑक्सीडेशन। रेफ्रिजरेशन सभी जानते हो, तो कोई भी चीज है, बटर है, दूध है, तो हम किस में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, उसको लो टेम्परेचर पे रखते हैं, जो एनवायरमेंट के टेम्परेचर। क्यों? ताकि उसमें भी फैट और ऑयल की ऑक्सीडेशन ना हो सके, यानी रेंसिडिटी ना हो सके। और मेन नोट क्या है, रेंसिड फूड को कभी भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अनफिट होता है फॉर योर हेल्थ। कभी भी इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी बच्चे को खिलाना चाहिए। कभी बार मेहमान आ जाते हैं, आपने नमकीन रखी होती है, नमकीन जो बच जाती है, एयर टाइट कंटेनर में पैक करते हो, समटाइम वो खुला रह जाता है, नमकीन बड़ी सिली सिली, यानी उसके अंदर मॉइस्चर हो जाता है, और वो खाने के लिए आप देते हो किसी को, तो आप उसको अवॉइड करिए, क्योंकि वो उसकी हेल्थ को बिगाड़ सकता है, आपकी हेल्थ को भी खराब कर सकता है अगर आपने उसको कंज्यूम किया, अगर आपने उसको खाया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज रेंसिडिटी, हाउ यू प्रिवेंट एनीथिंग फ्रॉम रेंसिडिटी, कैसे बचा सकते हो, तो सामने मेथड सारे लिखे। नेक्स्ट है जी, जो लाइफ में ऑक्सीडेशन का यूज है वो देखते हैं, जो हम अपने आमने सामने, तो क्रोजन है। क्रोजन का मतलब क्या होता है, इज द नेचुरल स्लो इरिवर्सिबल डेटोरेशन ऑफ मेटल। जब कोई भी धातु, मेटल, किसी एयर, वाटर या एनवायरमेंटल गैसेस के संपर्क में आती है, तो उसका स्लोली ईटिंग, यानी स्लोली करोड होना स्टार्ट कर देता है, यानी स्लोली स्लोली वो खत्म होना स्टार्ट कर देता है। उसी को हम क्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोजन। जब एसिड के, एयर के, एनवायरमेंटल गैसेस के या मॉइस्चर के संपर्क में कोई मेटल आती है, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? क्रोजन देखने को मिलता है। कैसे, क्या एग्जांपल है क्रोजन का? सबसे पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन सबने देखा है, जैसे मकान बनते हैं, तो मकान बनाने के लिए जब लेंटर डाला जाता है, तो लेंटर में सरिया डलता है, आयरन रोड्स डलती है, जो सरिया होता है, वो सरिया जब आता है मार्केट से, तो ब्लैक ग्रे कलर का होता है। और ये गेट लगवा लिया नया नया नया, अभी उस पर पेंट नहीं हुआ है, तो गेट थोड़े दिन लगा रहा, तो उसके ऊपर ब्राउन कोटिंग, रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है। जो ब्राउन कोटिंग आई है, वो किसकी आई है? रस्टिंग की आई है। यानी उस पर बनना क्या स्टार्ट हो गया है, उसके ऊपर बनना स्टार्ट हो गया Fe2O3.XH2O, ये बनना स्टार्ट हो चुका है, इसकी कोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। यानी कोई आयरन ने ली, जब ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आई, तो हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट आए, यू कैन आस्क मी। कैसे बचाओगे रस्टिंग ऑफ आयरन से? मैं जरा इतना सा पूछना चाहूंगा, बाय अप्लाइंग पेंट, पेंट अप्लाई करिए। नंबर 2, क्या करोगे? गैल्वेनाइजेशन। क्या करोगे? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है? कोटिंग ऑफ जिंक। किसकी कोटिंग करोगे? जिंक कोटिंग को करोगे। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दोगे, ठीक है, ऑयलिंग कर दोगे। तो ये सब मेथड है टू प्रिवेंट एनी मेटल और आयरन आर्टिकल फ्रॉम रस्टिंग। तो आयरन आर्टिकल को रस्टिंग से बचाने के लिए ये मेथड्स हम यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा है, आपने कॉपर की चीजें देखी होगी, जो कॉपर की चीज है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है? उस पे कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आना स्टार्ट हो जाती है। वो ग्रीन कोटिंग किसकी है? वो किसकी है? जब कॉपर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन तीनों के यानी एटमॉस्फेरिक गैसेस के संपर्क में आता है, तो वो क्या बनाता है? ग्रीन लेयर बनाता है। किसकी? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट की, कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कोटिंग हो जाती है, जो आप यहां डायग्राम में देख रहे हो। ये देखिए ग्रीन कोटिंग हो रखी है यहाँ पे। ये ग्रीन कोटिंग आपको देखने को मिलती है, वो किसकी वजह से होती है? क्रोजन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? क्रोजन की वजह से। क्रोजन किसकी हो रही है? कॉपर की। और कॉपर की कब हो रही है? जब वाटर, CO2 और ऑक्सीजन संपर्क में आते हैं, तो CuOH ट्वाइस CuCO3 बनाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉपर क्रोजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? कॉपर क्रोजन। ये भी आपका एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, पूछा जाता है जी।
थर्ड आता है आपने देखो सिल्वर। तो चांदी की जो चीजें हैं वो काली होनी स्टार्ट हो जाती है, ब्लैक खाना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों होती है? क्योंकि जब सिल्वर सिल्वर H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कौन है? हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो ये क्या बना देता है? सिल्वर सल्फाइड बना देता है। ठीक है, और ये सिल्वर सल्फाइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक। तो सिल्वर जो है, यानी जो भी चांदी की चीज है, आपने कड़ा डाला है या जेब डाली है या चेन डाली है आपने चांदी की, वो काली हो जाती है। काली कब होती है? जब हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, वो ब्लैक कोटिंग उसके ऊपर डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या कहलाती है? सिल्वर के क्रोजन कहलाती है। सिल्वर पे क्या होने स्टार्ट होगी? ये क्रोजन होना स्टार्ट हो गया, करोड होना वो स्टार्ट हो गया, तो उसकी सारी चमक खत्म हो जाती है। हम कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है किसी भी चीज को क्रोजन से बचाने के लिए। पेंटिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो मेटल सरफेस की, या फिर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? इज द कोटिंग आयरन विद अ लेयर ऑफ जिंक टू प्रोटेक्ट इट। तो हम उस पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं ताकि वो आयरन का आर्टिकल ना जाए। अलोइंग कर दीजिए। अलोइंग का मतलब है कि मेटल को आप किसी और मेटल के साथ मिक्सअप कर दीजिए, जैसे ब्रोंज बना दिया, ब्रास बना दिया, तो वो भी आपका क्या होगा? स्टेनलेस स्टील जो एग्जांपल, उसको जंग नहीं लगता है, तो आयरन वो, पर उसको जंग नहीं लगता क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग कर दी, किसी और मेटल के साथ मिक्सअप कर दिया। सैक्रिफाइसल एनोड यूजिंग अ मोर एक्टिव मेटल लाइक जिंक टू करोड टू प्लेस ऑफ द प्रोटेक्टेड। ये कहां पे देखा जाता है? सैक्रिफाइसिंग एनोड, खेतों में लोहे की पाइपें दबाई जाती है, उसके साथ वायरिंग करके हम जिंक को साथ में अटैच कर देते हैं, क्योंकि जितने भी मेटल, जितनी भी एनवायरमेंटल रिएक्शन होगी सारी की सारी जिंक के साथ हो जाएगी, और वो मेटल जो है, जो हमें चाहिए थी, यानी उसके अंदर पानी चलता है, उस पाइपों के अंदर पानी चलता है, ज्यादा देर तक लंबे टाइम तक टिकेंगी, जल्दी से गलेगी नहीं, उनकी क्रोजन नहीं होगी, रस्टिंग नहीं होगी। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम सैक्रिफाइसल एनोड का यूज करते हैं। तो ये दीज आर द सम प्रिवेंटिव मेजर्स जो आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 क्या होता है? समाप्त होता है, एंड होता है। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया, आपने लाइकिंग की, शेयर किया, तो मैं फिर कहूंगा इस चैप्टर को अच्छे से वॉच करना है। कोई भी डाउट आती है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप इसके साथ एनसीईआरटी टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हम सेकंड चैप्टर के साथ मिलेंगे, एसिड बेस एंड सोल्ट के साथ बात